नमस्कार, मेरा नाम ऋतु मुंजाल है। मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ और डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की पेंशन के मुतालिक मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, जिसमें हम डीटीसी से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की पेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं ताकि उनकी पेंशन को बहाल किया जा सके, क्योंकि पिछले 30 साल से ये लोग पेंशन की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये पेंशन होनी चाहिए थी 92, 93, 94 में जब ये लोग रिटायर हुए थे वीआरएस लेकर, उसके बाद ही सरकार को इसका समाधान दे देना चाहिए था, परंतु इसमें किसी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम लोग पेंशन आपकी बहाल करेंगे, उसके लिए कमेटी बिठाई, सियाल कमेटी, और उस रिपोर्ट में भी ये आया कि इनको पेंशन दी जानी चाहिए, दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ हैं और इनको इनकी पेंशन का हक मिलना चाहिए। परंतु शीला दीक्षित ये बात कह के टालती रही कि मैं बहुत जल्द ही पेंशन के मामले में सुनवाई करूंगी और इनको पेंशन दे दी जाएगी। धीरे धीरे टाइम निकलता चला गया और 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनकी पेंशन नहीं हो पाई। उसके बाद केजरीवाल सरकार आई तो हमने इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल सरकार को, यानी कि मुख्यमंत्री को खत लिखा, उसमें अपनी पेंशन की मांग की कि इन 250-300 जो मेरे पास रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन बहाल की जाए, परंतु उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हिदायत दे दी कि आप इस पे सुने, और इस तरह पत्राचार शुरू हो गया और करीब 1.5 साल आज हो चुका है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, परंतु पेंशन नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है। मैंने इसके लिए मानवाधिकार आयोग में भी लिखा और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, राष्ट्रपति जी को भी लिखा कि कोई इनकी पेंशन की बहाली के लिए सुनवाई करे, क्योंकि ये रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं और इनकी एज काफ़ी हो चुकी है, अब ये लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। जहां हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं और उनको भी पेंशन देने के लिए सरकार बाध्य है और दे रही है, उसी तरफ दूसरी तरफ ना तो इनको कोई रिटायरमेंट की पेंशन मिल रही है, ना ही वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और जिस भी तरह की पेंशन की सरकार की पॉलिसीज हैं कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मामले पर कोई संज्ञान लेते हुए या इस पर कार्रवाई करते हुए आप लोग मेरा साथ दें और इनकी पेंशन बहाल करने में मेरी मदद करें ताकि इनके घर में चूल्हा जल सके। आज की डेट में ये 70+ हो चुके हैं, 70, 75, 80 साल की उम्र इन बुजुर्गों की हो चुकी है। कुछ के तो हस्बैंड्स एक्सपायर हो चुके हैं और वो विधवा और बुजुर्ग लेडीज हैं जिनके घर में आटा नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, और कोरोना महामारी के चलते ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों का सहारा ले रहे हैं और आज वो भी बंद हो चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार इस पर सुनवाई करे, मानवाधिकार आयोग इंटरफेयर करे और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करे। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ लोग कोर्ट नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैट में केस डाले हैं, कैट के बाद ये हाई कोर्ट में केस डाले हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए हैं, परंतु जिस तरह का हमारा सिस्टम है, समाज चल रहा है और जिस सिस्टम को हम समझते हुए काम करते हैं वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर भी खाली हाथ खड़े हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने डीटीसी के ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया और ये कहा कि इनकी पेंशन, डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन जो है वो इंटरनल मामला है डीटीसी का या फिर राज्य सरकार का, परंतु राज्य सरकार या डीटीसी आपसी झगड़ों और आपसी रंजिश के चलते, आपसी भ्रष्टाचार की नीतियों के चलते सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, कुछ डीटीसी के एम्प्लॉयज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई, उस एसोसिएशन ने पेंशन टू ऑल का नारा देके सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा कर दिया इन एम्प्लॉयज को, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसे डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि पेंशन टू ऑल कुछ नहीं होता और आपको अगर पेंशन लेनी है तो आप सरकार के पास जाइए और डीटीसी के पास जाइए। तो अब आज की डेट में इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी पेंशन को बहाल करने के लिए कोई सरकार पॉलिसी बनाए और अपने तरीके से इनको पेंशन दे और इनकी रोजी रोटी चले। धन्यवाद। Like, share, subscribe, and get notification.